बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अब न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले ठीक है। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। आज हम जा रहे हैं जी मदीना में जो भी ज़ियारत वाले मकाम पर है ना, वहाँ पर उन जगह की ज़ियारत करने के लिए और वहाँ पर नफिल अदा करने के लिए। तो अम्मी, खाला जान और मेरा छोटा भाई वो पीछे आ रहे हैं और मामू जान गाड़ी में बैठ गए। अभी गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की है और जब मैं हंस रहा था ना तो वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो ना बनाना। वो ज़रा थोड़े शर्मीले टाइप के ना, शर्माते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन हम फिर भी दिखाएंगे उनको। ये देखिए, ये मामू जी बैठे हुए हैं। तो मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ, फिर मामू जान के साथ चलते हैं और उन जगह पर जाकर ज़ियारत करते हैं। और तो अपने साथ आपको भी उन जगहों की ज़ियारत करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सराइकी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप सब दोस्तों को बर वक्त मिल सके। अच्छा, मैं अपने ग्रुप के साथ नहीं गया था ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि मामू जान ने कहा था आप बसों पर ना आ जाओ, मैं आऊँगा आपको गाड़ी पर ले जाऊँगा। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली उन जगहों की ज़ियारत करने के लिए और साथ में आपको भी करवाते हैं। और एक दफ़ा आपको मदीना की गलियाँ ही दिखा देते हैं। माशाल्लाह देखें जी, छोटा भाई गाड़ी में पीछे बैठ गया है तो हम इधर आके बैठते हैं। जबल ओहद की पहाड़ी और इस पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। देखें तो इस पहाड़ी पर जंग हुई थी जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे और उनके चाचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया था और एक यहूदी औरत ने उनके कलेजे को चबाया था। अच्छा जी, ये उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ मैं जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को बिठाया था एक मोर्चा बनाकर कि आप इस जगह पर बैठें और जब तक मैं ना कहूँ कि आपने यहाँ से नीचे नहीं उतरना। तो मुसलमानों ने जब देखा कि हमारी फतह हो गई है, हम जीत गए, तो वो इस जगह से ऊपर वाली पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, यहाँ से उतर कर नीचे आ गए। तो दूसरी तरफ कुफार का टोला छुपा बैठा था जिन्होंने उस वक्त उन पर हमला कर दिया, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों को। फतह तो हो गई लेकिन उसके साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। और यही वो मकामात हैं जहाँ पर हज़रत हमज़ा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा मुबारक को शहीद किया गया। उनकी कब्र मुबारक सामने है, ये मैंने आपको दिखाई है। ये यहाँ पर जालियों वाला जंगला बना हुआ इस जगह पर, और ये सामने है जी ओहद के पहाड़। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से, क्या है मेरे सहाबा, अगर मैं आपको कह दूँ कि ये पहाड़ सोने के हैं तो क्या आप मान जाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मान जाएंगे। और इन पहाड़ों को जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। ओहद के पहाड़ यही हैं जी, हम किताबों में पढ़ते हैं ओहद के पहाड़ यही हैं जी, हम इनको किताबों में पढ़ते थे और अल्लाह पाक ने हमें इनको ज़िंदगी में देखना नसीब कर दिया हमें। ये मामू जी और छोटा भाई सामने ठहरा हुआ है जी। गज़वा ओहद से होकर अब हम जा रहे हैं वादी जिन की तरफ, मामू जी लेकर जा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट लगते हैं जाने में। थोड़ी दूर है वादी जिन, तो उस जगह की भी जाकर ज़ियारत करते हैं। और वहाँ पर सुना है कि गाड़ी खुद ब खुद चलती है, गाड़ी को न्यूट्रल पर कर दो खुद ब खुद चलेगी, रेस भी ना दो। और अगर जाते हुए रेस से पाँव उठा लो तो गाड़ी पीछे रिवर्स होगी खुद ब खुद, चाहे ढलान हो या ना हो। तो आज इस चीज़ का भी तजर्बा करते हैं, क्या ये सब सच है या झूठ है। ऐसे लोगों से सुना हुआ है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आज हम खुद इस चीज़ का तजर्बा करते हैं। इनकी तरफ जा रहे हैं, देखिए कितने ही डरावने और खौफनाक पहाड़ हैं। इनके ऊपर तो सब्ज़ भी नहीं है, देख कर खौफ आता है। पहले आइसक्रीम खाओ फिर गाड़ी से उतरना नीचे। मुझे खुद कौन खा रहे हैं हम, तो मज़ेदार आइसक्रीम खाते हैं। हम आ गए हैं वादी जिन पर। ये है वादी जिन, बड़ा सुना था इसका, तो आज अल्लाह ने ये दिखा भी दी। बस यहीं पर आकर रोड भी ख़त्म हो जाता है। तो हम भी आ गए। अब मामू और मुझे कह रहे हैं कि आप इस ऊँट के ऊपर बैठो, तो हम
इस ऊँट के ऊपर बैठते हैं और व्लॉग भी शूट करते हैं। हम अगर ये भाग जाए तो फिर क्या करें? अच्छा जी, चलो बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करके। और नहीं खड़ा स्टैंड के नाल मान के कर सकते सही बन से वीडियो। हां गुलकार ये है तो वल्ला है वापस बोल आले और बबला खा दूं। जी ऊँट की सवारी भी कर ली है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऊँट के ऊपर बैठा हूँ। डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। वैसे इतना ज़्यादा ख़ास डर नहीं लगा। गाड़ी इधर देखिए न्यूट्रल पर है और मामू ने पाँव भी दोनों पीछे किए हुए हैं और गाड़ी खुद ब खुद जा रही है। देख सकते हैं अब इधर भी सारा सीन, इधर भी जाते हुए खुद ब खुद न्यूट्रल। ऐसे जैसे जैसे जाती जाएगी इसकी स्पीड में इजाफा आता जाएगा। बिल्कुल पाँव भी देख लें, बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ गाड़ी को। अभी गाड़ी की स्पीड है जी 20 पर, रेस देखें बिल्कुल 0 पर और गाड़ी न्यूट्रल। ये भी तजर्बा हो गया है कि वाकई लोग सच कहते हैं कि वादी जिन पर जाकर गाड़ी खुद ब खुद चलती है। आते हुए जोर लगाती है, जाते हुए खुद ब खुद। हालांकि हम ऊपर चढ़ाई की तरफ चल रहे हैं फिर भी गाड़ी जोर लगा रही है और आहिस्ता आहिस्ता देखें इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। चेक इट, आगे बहुत 40 पर जा रही है 20 से ऊपर क्रॉस करके। पाँव भी हटे हुए हैं, वाह जी कमाल हो गया है। ऐसे 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 इसकी स्पीड में इजाफा होता जाएगा और ऐसे 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 गाड़ी की स्पीड में इजाफा होता जाएगा। 100 तक भी जाएगी। बस मामू ने सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ना है, सीधा डायरेक्शन सही करनी है, बाकी ये गाड़ी खुद स्पीड में जाएगी। देखें 40 से 60। नीचे पाँव भी बिल्कुल फ्री है, ये भी देखें। इधर भी न्यूट्रल है ना कमाल। वादी जीन देखें कितनी स्पीड बढ़ गई है गाड़ी की, कमाल हो गया जी। वाह तो माशाल्लाह 60 से ज्यादा हो गई है, 80 क्रॉस करने लगी है। और रेस को देख ले 1 पर है, रेस 0, गाड़ी की स्पीड 70, 80 हो गई। वाह और नीचे से अभी भी देख लें बिल्कुल पाँव हटाया हुआ है। इधर भी न्यूट्रल, इधर रख के दिखाऊँ आपको, शायद स्पीड बढ़ती जा रही है। इधर से भी सब कुछ न्यूट्रल, कमाल हो गया जी। वो देखा स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है और गाड़ी की स्पीड 100 तक जाने वाली है। अगर ब्रेक का आसरा ना लें तो ये 100 के ऊपर भी क्रॉस कर जाएगी, 120, 140। जी है जी वादी जीन। वैसे जैसे खौफ भी तारी हुआ बैठा है हमारे ऊपर थोड़ा बहुत, क्योंकि गाड़ी खुद खुद जो जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। देखें जी गाड़ी की स्पीड कसम से 110 पर हो गई है। बिल्कुल न्यूट्रल है, ना थोड़ी सी रेस दी है ना ही गियर लगाया है। गाड़ी इधर भी न्यूट्रल पर है। 1 मिनट है, देखें ये न्यूट्रल और गाड़ी की स्पीड 120 पर हो गई है। नीचे भी देखें मामू जी ने दोनों हटाए हुए हैं और गाड़ी 120 की स्पीड में जा रही है। कमाल है जी, अच्छा देखिए 120 का अलार्म बज रही है। क्या कहते हैं कि 120 से ऊपर नहीं चला सकते। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। जी माशाल्लाह से हम वादी जिन से होकर अब पहुंच चुके हैं मस्जिद किबलतैन पर। अब यहाँ पर जोहर की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर कहाँ जाना है मामू जी? मस्जिद कुबा में, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद को किबलतैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रुख पहले मस्जिद अक्सा की तरफ था
फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया क्यों ना इस मस्जिद का रुख खाना काबा की तरफ हो। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त मस्जिद का रुख खाना काबा की तरफ मोड़ दिया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह मुँह कर लिया और सहाबा कराम ने भी। दो किबलों वाली मस्जिद कहते हैं और इसीलिए इस मस्जिद को दो किबलों वाली मस्जिद किबलतैन कहते हैं। आज हम जी वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पर कबूतर भी बैठे हैं, इनको दाना भी डालेंगे इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह से मस्जिद किबलतैन में ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। तो अब जा रहे हैं मस्जिद कुबा में, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। गाड़ी में बैठते हैं फिर वहीं चलते हैं मस्जिद कुबा। अच्छा उस साइड पे, सॉरी मैं इधर इस साइड पे आ रहा हूँ क्योंकि इधर गाड़ियों का जो स्टीयरिंग है ना वो लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे बंदा बैठता है। हमारा राइट साइड पे बंदा बैठता है, ये देखें उल्टा है ना, तो इसलिए मैं उस साइड पे बैठने जा रहा था। मामू ने कहा कहाँ अरे उधर चलो। ये है मस्जिद कुबा, हम यहीं पर जा रहे हैं जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो यहाँ जाकर नवाफिल अदा करते हैं और इसकी ज़ियारत भी करते हैं माशाल्लाह। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, जा रहे हैं, जाकर अंदर नवाफिल अदा करते हैं। मुझे भी साथ है। बड़ी बनाई है इन सारों का, मतलब 7 मस्जिदों। इस मस्जिद का क्या नाम है? सफ़ा मसाजिद, 7 मस्जिदों की एक मस्जिद माशाल्लाह। अब देखें जी, हाँ जी माशाल्लाह से हम आ गए हैं सफ़ा मसाजिद पर, 7 मस्जिदों की एक मस्जिद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो 7 मस्जिदें थी ना वो भी खड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के घर हैं। और इसलिए इस मसाजिद को सफ़ा मसाजिद कहते हैं क्योंकि ये 7 मस्जिदों की एक मस्जिद है। छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं, एक उधर खड़ी हुई है, इधर है 2, ये 3, ये 4 और भी इधर बनी हुई है। मैं आपको बैक कैमरा से सही तरह से दिखाता हूँ। ये है दूसरी मस्जिद, ये वाली है, और तीसरी मस्जिद ये वाली है, चौथी मस्जिद ये वाली है, और 5वीं ईसा के बत्तीस को तोड़कर ये बड़ी बनाई गई है। तो जाकर यहाँ पर नवाफिल अदा करते हैं। और पहाड़ के ऊपर जो घर बने हुए हैं नज़र आ रहे होंगे आपको भी, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के घर हैं। सफ़ा मसाजिद और ऊपर वाले घर आप देखें अब अच्छी तरह से, सफ़ा मसाजिद। और मामू जी कह रहे हैं कि इस मस्जिद को मस्जिद फ़तह भी कहते हैं क्योंकि इस जगह पर जंग हुई थी। मामू ग़ज़वे खंदक वाली जंग, ग़ज़वे खंदक वाली जंग। और खंदक किस जगह पर खोदा गया था? जो अच्छा इस पहाड़ी की दूसरी तरफ जो मतलब खोदा गया था पहाड़ को, ताकि जो मुनाफिकीन हैं वो इधर ना आ सकें। जी माशाल्लाह से मदीना में जो भी सारी जगह थी ज़ियारत करने वाली, उन सारी जगहों की हमने ज़ियारत कर ली है। मामू जी हमें हर जगह ले गई हैं और हर जगह के बारे में बताया है कि इस जगह पर ये हुआ था, इस जगह पर ये हुआ था। तो वो सब मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। और अब जा रहे हैं हम हरम पाक में, वहाँ जाकर मेरा टाइम है रियाजुल जन्नत में जाने का 2 बजे तक। और इस वक्त टाइम हो रहा है, 1 मिनट में मोबाइल निकाल लूँ, 1:52, 8 बजने में, और सॉरी 2 बजने में 8 मिनट रहते हैं।
तो मैं जाकर लाइन लगता हूँ और रियाजुल जन्नह में जाता हूँ। हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम पेश करते हैं, अपना भी और अपने दोस्तों का भी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और जो मेरा छोटा भाई है वो हमारे लिए लेने के लिए गया है दही बल्ले। मामू ने कहा यहाँ के दही बल्ले बहुत फेमस होते हैं, आप खाओ और मज़े के हैं। तो वो खाते हैं, फिर करते हैं मामू को खुदा हाफिज। मामू जी आपका शुक्रिया, आप हमें ले गए अपना टाइम निकाल कर, अपना काम छोड़ कर। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक आपको और वो भी दे। आमीन तो कहते हैं। आमीन आमीन। हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम पेश करते हैं और रियाजुल जन्नह में जाकर नवाफिल भी अदा करते हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा हो गया हूँ और फिर मेरा नंबर लगा है जी हुजूर की बारगाह में जाने का। तो यहाँ ऐसे नहीं जाने देते, इनकी एक ऐप है, वहाँ से नंबर लेना पड़ता है और घंटा 2 लाइन में लगना पड़ता है, फिर ही बंदा अंदर जाता है। तो काफ़ी लोग उधर भी जाकर लाइन में खड़े हैं मेरे ख्याल से, तो हम भी जाते हैं, जाकर लाइन में लगते हैं और अंदर जाते हैं। हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम पेश करते हैं अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, ढेर सारी दुआएं करते हैं।